हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास 1905 से लेकर के 1950 तक। ठीक है, तो देख लीजिए, ये सब जो आधुनिक भारत का इतिहास हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए 1905 से लेकर के 1950 तक। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक, बंगाल विभाजन आपसे क्वेश्चन पूछता है, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, वहाँ के गवर्नर जनरल कौन था, तो बताएंगे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कर्जन के काल में हुआ था। इस समय क्या हुआ था, इस समय हुआ था स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को मतलब बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया या रद्द किया गया, तो बताएंगे 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, है ना। फिर उसके बाद 1907 दिया है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन, इसी सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपस में अलग हो गए थे। ठीक है, अब देखिए 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था। मार्ले मिंटो एक्ट, इस एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 1909 में देखेंगे 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। इस टाइम वहाँ पे इस दरबार में एनी बेसेंट और जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है, इस टाइम यह घोषणा हुई थी कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कर दिया जाए, ऐसा इसमें कहा गया था। जबकि 1912 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई थी। ठीक, अगला देखेंगे 1915 में क्या हुआ था, प्रवासी भारतीय, है ना। ठीक है, तो बताएंगे आप 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक, इसी मतलब 9 तारीख को क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। ठीक, आगे देखेंगे 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। इसी 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसने किया था, तो बताएंगे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, अब देखिए आगे, और इसी अधिवेशन में एक और हुआ था, जैसे कि जो बताया ना कि नरम दल और गरम दल सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। इसमें क्या हो गए थे, इनका विलय हो गया था, दोनों में आपस में विलय हो गया था। 1917 में देखेंगे, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे बिहार में हुआ था। बिहार में ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह यही है। ठीक है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में हुआ था। इसके लिए हुआ था, ये नील की खेती पर रोक लगाया गया था। ठीक है, नील की खेती पर रोक लगाया गया था। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो ब्रिटिश शासक थे वो क्या जबरन नील की खेती करवाते थे। ठीक है, इसलिए इस पर रोक लगाया गया था। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो कहेंगे आप अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उस समय कौन जनरल था, जनरल डायर था। ठीक, और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्यागी थी, तो बताएंगे नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि क्या किए थे, बताएंगे त्याग दिए थे। ठीक है, अब देखेंगे, और इसी 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था।
ना अपील ना दलील, इसे क्या बोलते हैं? काला कानून। काला कानून, ठीक है। इसमें जो 7 सदस्य थे, कितने सदस्य थे बताएंगे? 7 सदस्य थे, जो कि भारत के एक भी सदस्य नहीं थे, इसलिए इसे काला कानून कहा जाता है, ठीक। अगला देखिए, 1919 में चैम्सफोर्ड अधिनियम आया था, ठीक है। चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। किसने किया था इसकी अध्यक्षता? तो बताएंगे गांधी जी ने, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी पूछ लेता है पेपर में कि असहयोग आंदोलन के समय वहाँ का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बताएंगे? इसके पहले देखिए 1919 में चैम्सफोर्ड अधिनियम आया था, तो चैम्सफोर्ड थे, ठीक है। चैम्सफोर्ड वहाँ क्या थे? कहीं गवर्नर थे। अगला देखेंगे, तो क्वेश्चन क्या बनाता है? किस कांड के दौरान असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था? तो आप बताएंगे चौरी चौरा कांड के दौरान असहयोग आंदोलन को स्थगित करके महात्मा गांधी जी गोरखपुर में चले गए थे, ठीक है। तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ पे? तो बताएंगे गोरखपुर में पड़ता है। चौरी चौरा गोरखपुर में पड़ता है, ठीक। आगे देखिए, 1923 में दिया है स्वराज पार्टी की स्थापना। 1923 में आपका स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो कहेंगे मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था, मतलब चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। कहाँ पे किए थे? तो बताएंगे इलाहाबाद में किए थे, ठीक। 1924 देखिए, 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो बेलगांव अधिवेशन कौन किए थे? तो बताएंगे इसकी अध्यक्षता, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। और यह गांधी जी का पहला और अंतिम अधिवेशन था जिसमें भाग लिए थे, जिसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। आगे देखेंगे, 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, और इस कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? बताएंगे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने किया था, ठीक है। और सरोजनी नायडू क्या है? आप बता सकते हैं कि ये भारत की प्रथम राज्यपाल महिला थी, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल महिला, ठीक। आगे देखेंगे, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया इसका नाम। कब हुआ था? तो बताएंगे 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? तो बताएंगे लखनऊ में हुई थी, ठीक है, इस टाइम, ठीक। कौन कौन से, मतलब कौन कौन राजनेता ने इसको लूटा था ट्रेन को? तो बताएंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने, ठीक है। आगे देखेंगे, 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन का आगमन हुआ था भारत में, ठीक है। आगे देखेंगे, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट किसने पेश किया था? तो बताएंगे आप मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। 1923 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कहेंगे मोतीलाल नेहरू, सॉरी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है। आगे देखिए, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। तो पूछता है क्वेश्चन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो आप बताएंगे साबरमती से बताएंगे दांडी तक, ठीक है।
दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। तो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ किया गया था, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त किया गया था। ठीक, आगे देखेंगे 1931 में गांधी इरविन समझौता और 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे 1932 में क्या हुआ था, तो बताएंगे पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, तो बताएंगे आप गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। ठीक है, BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे 1935 में आप बताएंगे भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम कब आया था, बताएंगे 1935 में। इसी अधिनियम में RBI की स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1935 में। और बर्मा यानी कि म्यांमार को या बर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारत से अलग राज्य, अलग देश बनाया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो बताएंगे आप सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी अध्यक्षता हरिपुरा अधिवेशन की किए थे। ठीक है, आगे देखेंगे 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो बताएंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, और 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। ठीक है, आगे देखेंगे 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे, तो बताएंगे लॉर्ड लिथगो। ठीक है, वहाँ के वायसराय थे, वो गवर्नर जनरल थे। आगे देखेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। कैबिनेट मिशन योजना या इसी को बोलते हैं मंत्रिमंडल योजना। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना का ही नाम है मंत्रिमंडल योजना भी कहा जाता था। ठीक है, इसी योजना के तहत भारत का संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, बताएंगे 1946 में। यह मिशन कब आया था, बताएंगे मार्च में आया था। मार्च 1946 में आया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन इसी में किया गया था। आगे देखेंगे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। ठीक है, आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक, आगे देखेंगे 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, या इसी कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, लागू नहीं किया गया था, अंगीकृत किया गया था, बन के पूर्ण हो गया था इस दिन। और संविधान बनने में कितना समय लगा है, तो बताएंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। 64 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक है, आगे देखेंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है,
अंतिम बैठक हुई थी कब? 24 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे। और इसी समय क्या हुआ था तो बताएंगे आप। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्लियर नहीं है। आगे देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन के लागू हो गया था। संविधान लागू किया गया था इस टाइम, संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब पेपर में पूछ लेता है संविधान सभा कब अंगीकृत किया गया था, तो बताएंगे आप 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मतलब हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। और 1905 से लेकर 1950 तक ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेगा ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।